हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस में बायोलॉजी का जो प्रक्रम जो है उसका हम 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन में सब कितना क्वेश्चन सही करते हैं ये आपको लास्ट में कमेंट में बताना है। बाकी इसमें जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो हम वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है या फिर जो बना हुआ है उसको भी हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन यदि घुमा कर भी पूछ दे तो आपको उसमें दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट में भी बताना है। तो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, जीवन को बनाए रखने वाली क्रिया क्या कहलाती है। शारीरिक क्रिया, जैव प्रक्रम, रासायनिक क्रिया, फिर भौतिक क्रिया। तो उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जैव प्रक्रम का उदाहरण कौन सा है। खेलना, सॉरी, खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया और क्या हो गया? शोषण हो गया। तो क्या है? तो शोषण हमारा क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम के अंतर्गत हो जाएगा। शोषण हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो किसके अंतर्गत आएगा? तो जैव प्रक्रम के अनुसार आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो ये होते हैं टोटल 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होते हैं स्वपोषी या एक होते हैं परपोषी, ठीक है। स्वपोषी जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, और परपोषी जो कि भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है, उसको बोलते हैं परपोषी। जैसे कि हम लोग क्या हो गए? परपोषी हो गए। पेड़ पौधा क्या हो जाएगा? वह स्वपोषी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, स्वपोषी जीव कौन होते हैं। दूसरों पर जो निर्भर होता नहीं, जो दूसरों पर निर्भर होता है उसको बोलते हैं परपोषी। जो स्वयं भोजन बनाते हैं, हाँ, जो स्वयं से भोजन बनाते हैं उसी को बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, परपोषी जीव कौन होते हैं। जो दूसरों पर निर्भर होता है, जो स्वयं से भोजन बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी, लेकिन बोल रहा है परपोषी। तो दूसरों पर जो निर्भर रहता है भोजन के लिए उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परपोषी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, किस में होता है? तो पेड़ पौधे में होता है। और पेड़ पौधे में भी कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। पत्तियों में कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में एक तत्व भी पाया जाता है जिसको हम Mg से लिखते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। यदि आपको पूछेगा क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूछा गया है 2 वर्षों में, इसको ध्यान में रखना बनता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तो पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। और यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व यदि पूछे तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्या चाहिए? जल भी चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रख लेना है। और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना क्लोरोफिल का वो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिया गया आवश्यकता आवश्यक तत्व, हम यहाँ पे CO2 को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा। बाकी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होता है तो तब उनसे क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेके भोजन बनाता है। और जब भोजन बन के संपन्न हो जाता है तो उससे ऑक्सीजन गैस क्या होता है? उत्सर्जित होने लगता है, जो कि जिस ऑक्सीजन गैस का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधा वही अपना खाना बनाने के लिए जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं फिर फैलाते हैं उनका यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पौधे भोजन किस रूप में बनाते हैं।
ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, अम्ल के रूप में। तो किसके रूप में बना के रखता है? तो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए वीडियो बड़ा हो सकता है, लेंथ बढ़ सकता है, लेकिन उसमें एक्सप्लेन भी करते हैं। एक क्वेश्चन में आप हम 2 या 3 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो इससे आपका परेशानी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा और सीखने के लिए मिलेगा। और एग्जाम में मान लीजिए यदि कभी घुमा फिरा कर भी पूछ दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एक्सप्लेन भी आपको देखना ज़रूरी है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन कहाँ से कहाँ शुरू होता है? तो शुरू कहाँ से होता है? तो मुख से शुरू होता है। मुख को कभी-कभी मुख गुहा भी लिखता है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज मत होना है। मुख लिखे या फिर मुख गुहा लिखे, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। मान लो कि यदि हम मुख मुख बता दिए, यहाँ पे मुख गुहा यदि ऑप्शन में रहता है, यदि आप कन्फ्यूज रहते तो वहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ के आते या फिर गलत करके आते। तो यदि हम बता दें कि मुख गुहा बोले फिर मुख बोले, बात एक ही है, तो आपके माइंड में हमेशा छपा हुआ रहेगा। तो इसलिए वीडियो का एक्सप्लेन भी और ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेन करना ज़रूरी है आपके लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको शॉर्ट्स में हम क्या लिखते हैं? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कभी-कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख देगा हिंदी में, या तो कभी-कभी HCl लिख देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत में उसको संकेत में लिखते हैं HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो दो में से दोनों आपको याद रखना है, कोई भी ऑप्शन में आपको दे देगा और वहाँ पे चूज करना है। H2SO4 क्या है? तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना, ठीक है। भोजन बनाना नहीं, भोजन को सरल बनाना। पाचन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को सरल बनाना। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, श्वसन क्या है? तो भोजन बनाना, ऊर्जा प्राप्त करना, रक्त बनाना या फिर गैस बनाना। तो श्वसन क्या है? तो ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करना। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। पेन के कलर में क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या ये तो नहीं होगा, ये एक बार ट्राई करते हैं ब्लैक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो श्वसन करते हैं उसमें किस गैस का यूज करते हैं? तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उसी को लिखा जाता है O2, ठीक है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या जो जो यूज होता है? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो किस गैस को लेते हैं हम श्वसन के समय? तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करता है? तो पेड़ पौधा यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है। लेकिन हम लोग किस श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? तो O2 लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या किसको? 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन में लेते कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन बाहर क्या छोड़ते हैं? तो वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे कौन सा गैस बाहर निकलती है? तो यहाँ पे हमारा CO2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, कोशिक कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, हृदय कितने कक्षों का होता है? तो उसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। कितने कोष्ठक होते हैं? कक्ष बोले या फिर कोष्ठक बोले तो 4 कक्ष या कोष्ठक होता है।
यहाँ पे कक्षों की जगह पे कभी-कभी कोष्ठक भी लिख दिया जाता है और ये भी पिछले वर्षों में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, रक्त का कार्य क्या है? भोजन पहुँचाना, गैसों को गैस ले जाना, अवशिष्ट हटाना या फिर सभी? तो उसका काम क्या है? भोजन पहुँचाना, गैस भी ले जाना और अवशिष्ट को हटाना। तीनों काम रक्त का है, तो इनमें से हम सभी को टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? पिछले वीडियो में हमने 2 बार इसको कवर कर लिया है। तो जल का जब परिवहन की बात करें, जौ से जल और जौ से क्या होता है? जाइलम, ठीक है। जल का परिवहन जाइलम करेगा और खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करेगा? वो करेगा फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। जल का परिवहन जाइलम। तो फिलहाल यहाँ पे जल का परिवहन पूछ रहा है पौधों में, तो जल का परिवहन कौन करेगा? तो जाइलम करेगा, लेकिन खाद्य पदार्थ का फ्लोएम करेगा। इनको आपको ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों है, आ सकता है। तो अब का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 का क्वेश्चन हमारे पास, भोजन का परिवहन किससे होता है? मतलब भोजन का जो परिवहन पूछ रहा है किससे होता है, तो पेड़ पौधा के बारे में ही बात कर रहा था। ऊपर जो हमको बताए, आपको बताए कि भोजन बोले या फिर खाद्य पदार्थ, उसका परिवहन कौन करता है पेड़ पौधा में? तो फ्लोएम करता है। जल का परिवहन जाइलम करता है। यहाँ पे भोजन के बारे में पूछ रहा है, हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 का क्वेश्चन हमारे पास, वाष्पोत्सर्जन क्या है? क्या है? तो जलों का वाष्प बनकर निकलना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 का क्वेश्चन हमारे पास, उत्सर्जन क्या है? तो अवशिष्ट को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अपशिष्ट बाहर निकालना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो 24 का क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? तो वो होता है गुर्दा, ठीक है। कौन होता है? और गुर्दा होता है। तो ऑप्शन हमारे पास बी फिर से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 का क्वेश्चन है हमारे पास, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, गुर्दा में, फेफड़ा में या फिर पेट में? तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो हृदय में, सॉरी हृदय नहीं, गुर्दा में होता है। तो ऑप्शन हमारे पास बी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। नेफ्रॉन क्या है? तो ये गुर्दा की महत्वपूर्ण इकाई है। गुर्दा का क्या है? इकाई है कौन? नेफ्रॉन। ये क्या इंपॉर्टेंट है? नेफ्रॉन का आपका डायग्राम भी याद होना चाहिए। तो नेफ्रॉन का डायग्राम आप लोग क्या करना? याद कर लेना। नेफ्रॉन का डायग्राम पूछा जाता है। नेफ्रॉन का भी और न्यूरॉन का भी याद कर लेना अच्छे से, दो में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। तो हम गुर्दे की इकाई को टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 का क्वेश्चन हमारे पास, पसीना किस अंग से निकलता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। तो कहाँ से निकलता है? त्वचा से निकलता है, मतलब अपने चमड़े से निकलता है। कौन? क्या? पसीना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, पौधे में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्रों में होता है। कहाँ पे होता है? रंध्रों में होता है। ये रंध्रों हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो 29 का क्वेश्चन हमारे पास, एटीपी क्या है? तो ये क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 का क्वेश्चन बोल रहा है, पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या है? सरल अणु है, जटिल अणु है, गैस है या फिर जल है? तो सरल अणु हो जाएगा अंतिम उत्पाद। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो 31 का क्वेश्चन हमारे पास, मनुष्य में शोषण अंग कौन सा है? हृदय है, फेफड़ा है, पेट है, गुर्दा है? तो क्या है? मनुष्य में सबसे बड़ा अंग शोषण के लिए फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन आने की बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को चेक करते हैं। 32 का क्वेश्चन हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लिया जाता है, पहले आपको ये बताना है। तो कौन सा गैस लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने
ऊपर आपको बताया था। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, लेकिन उत्पाद के द्वारा निकलता क्या है, तो वो निकलता है सॉरी O2 निकलता है, ना कि CO2 तो लिया जाता है, लेकिन निकलता क्या है O2 यानी कि ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है, और लिया कौन सा गैस जाता है, तो CO2 लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आपको याद रखना है, घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 को हम देखते हैं। बोल रहा है रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों को आपको याद कर लेना है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा कौन प्रदान करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है। अब बाकी क्वेश्चन नंबर आगे जो 35 के इसमें बोला है प्लेटलेट का कार्य क्या है, तो प्लेटलेट क्या कार्य करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग का हाथ जब कटता है, तो यदि थक्का ब्लड नहीं बनता तो हमेशा खून बाहर निकलते ही रहता है, ठीक है। तो कुछ देर के बाद ब्लड क्या हो जाता है, थक्का हो जाने की जम जाता है, और जो ब्लड आने वाला होता है उसको रोक देता है। तो किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण ही ब्लड क्या होता है, थक्का हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 का क्वेश्चन हमारे पास फ्लोएम क्या ले जाता है। ऊपर आपको बताया था कि भोजन का बात हो या फिर खाद्य पदार्थ का बात हो, तो पैरों में जो होता है भोजन का या फिर खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम करता है, लेकिन जल का परिवहन जाइलम करता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछते हैं कि फ्लोएम क्या ले जाता है, तो फ्लोएम भोजन ले जाता है या फिर यहाँ पे खाद्य पदार्थ मिलता, तो हम उसको टिक करते हैं। लेकिन जल कौन ले जाता है, तो जल ले जाता है जाइलम, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही पूछता कि जल कौन ले जाता है या फिर जाइलम क्या क्या ले जाता है, तो जाइलम जल ले जाता है, जौ से जाइलम, जौ से जल हो जाएगा। तो आप ट्रिक से याद रख सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। जाइलम क्या ले जाता है, वही क्वेश्चन है, जाइलम जल ले जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो 38 का क्वेश्चन हमारे पास पौधों में पोषण का प्रकार क्या है, मतलब पौधे जो है किस प्रकार के पोषण करते हैं, तो कौन से पोषण, तो स्वपोषण, ठीक है। यानी कि स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधे, मनुष्य क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे पेड़ पौधा का बात कर रहा है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 का क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है, तो वो हो जाएगा परपोषी के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, जैव प्रक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जीवन को बनाए रखना जैव प्रक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ हमने 40 क्वेश्चन किया, और 40 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए ये आपको कहाँ बताना है, तो कमेंट में बता देना है, ठीक है। और ऐसा ही यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।